नमस्कार, आप देख रहे हैं G60 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर खास खबर की ओर। झारखंड के शिक्षा मंत्री नहीं रहे। चेन्नई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज पूरा राज्य शोकित है। उनके चाहने वाले यूं तो अनेकों हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके जीवन की कहानी पता है, जिसमें उन्होंने एक आम आदमी, एक मजदूर से झारखंड की विधानसभा पहुंचकर गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ी। शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां छोटे से डुमरी से निकला एक नौजवान अपने संघर्ष से विधानसभा पहुंचकर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य का भार संभाला। मालूम हो कि जगन्नाथ महतो जेएमएम के तेज तर्रार नेता थे। उन्हें अपने क्षेत्र में बेहद अच्छी पकड़ थी। अपने इलाके में उनकी छवि जमीन से जुड़े नेता की है। बता दें कि उनका जन्म जनवरी 1967 में बोकारो के अलागो में हुआ। अपने शुरुआती दौर में जगन्नाथ महतो ने जीविका के लिए मजदूरी का रास्ता चुना। नक्सल प्रभावित इलाके में रहकर भी पढ़ने की ललक उनकी कहीं मन में दबी रही। इसके बाद उन्होंने समाज में बदलाव का बिगुल फूंका। मालूम हो कि जगन्नाथ झारखंड आंदोलन से उपजे नेता थे। वो अपनी आंदोलनकारी छवि की वजह से कई बार जेल जा चुके थे। शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण के बावजूद जगन्नाथ मैट्रिक तक की पढ़ाई ही कर पाए थे। इसके बाद झारखंड आंदोलन से जुड़कर झारखंड में अपनी राजनीतिक पहचान कायम की। समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव आया। इसके बाद झारखंड अलग राज्य गठन के बाद साल 2000 में वो पहली बार डुमरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़े, परंतु वो लालचंद महतो से हार गए। इसके बाद 2005 में वो दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़े और इस बार उन्हें जीत हासिल हुई। जगन्नाथ इस जीत के साथ ही पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2009 विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर जीत हासिल हुई, परंतु 2014 लोकसभा चुनाव में जेएमएम उन्हें गिरिडीह से लोकसभा का टिकट दिया। इस चुनाव में वे दूसरे स्थान पर रहे। 2014 विधानसभा चुनाव में वो फिर डुमरी से लड़े। उन्होंने जीत की हैट्रिक लगा दी। इसके बाद पुनः 2019 में वो फिर गिरिडीह सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन इस बार भी वो चुनाव हार गए। इसके उपरांत 2019 में विधानसभा चुनाव में वो फिर डुमरी विधानसभा सीट से जीते। इस जीत के बाद उन्हें हेमंत मंत्रिमंडल में जगह मिली और वो शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा उनका प्रथम चयन था। अपने कार्य के प्रति जगन्नाथ इतने समर्पित थे कि वह घूम घूम कर अपने क्षेत्रों के बच्चों को सुबह जगाते थे कि पढ़ाई करो। शिक्षा मंत्री स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में मैट्रिक के परीक्षार्थियों को जगाने निकलते थे। खासकर मैट्रिक की परीक्षा के दौरान जगन्नाथ अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सुबह घूम घूम कर बच्चों को नींद से जगाते और पढ़ने को कहते थे। बता दें कि वर्ष 2020 में बच्चों को पढ़ाने के दौरान ही उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ और उसके बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। लेकिन झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले जगन्नाथ महतो की हिम्मत ने उन्हें टूटने नहीं दिया। हालांकि जगन्नाथ महतो खुद मैट्रिक पास थे। निजी जिम्मेदारियों और इसके बाद राजनीति में आने की वजह से वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन वे चाहते थे कि समाज का हर बच्चा शिक्षित हो। राजनीतिक जीवन की बात करें तो जगन्नाथ महतो को झारखंड की राजनीति में टाइगर कहा जाता था। अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति 24 घंटे तत्पर रहने वाले जगन्नाथ ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई काम किए। मालूम हो कि जो इलाका नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का गढ़ रहा, जहां विकास की योजना को संचालित करना प्रशासन के लिए चुनौती रहा, उस इलाके में सड़क, शिक्षा के साथ साथ अन्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिवंगत शिक्षा मंत्री जुटे रहे। गांव-गांव की बच्चियां सुरक्षित होकर अपने आसपास के इलाके में ही बेहतर शिक्षा पा सके, इसके लिए वे हमेशा तत्पर रहे। अपने क्षेत्र में कई उच्च विद्यालय, कॉलेजों को स्थापित करवाया। कहा जाए तो जगन्नाथ महतो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा कायम रहेंगी। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें G60 न्यूज झारखंड। नमस्कार।